हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड चैप्टर है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। क्लियर। तो इसमें क्या है, एक गुलाब जामुन है, ठीक ना। एक गुलाब जामुन का जो शेप है वो बीच में सिलेंड्रिकल है, दोनों किनारों पर एक हेमिस्फीयर को के जैसा शेप है, ठीक ना। इस तरह से ये एक सिलेंडर है, ठीक, और दोनों किनारों पर एक हेमिस्फेरिकल ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है, एंड टोटल लेंथ इसका कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप आ सकता है, समा सकता है, उसी को फाइंड करना है। क्लियर। तो गिवन क्या, डायमीटर इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर है, रेडियस इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाई 2, चूँकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का जस्ट हाफ होता है ना। तो एक कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, तो 5 माइनस 1.4 इस तरफ माइनस होगा, एंड 1.4 इस तरफ माइनस होगा, दोनों तरफ माइनस होगा। तो बचा क्या, 2.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का हो गया। यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो कितना हो रहा, 2.2 सेंटीमीटर, और रेडियस दोनों का तो सेम रहेगा, 1.4 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इंटू 45 कर देंगे। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, 2 हेमिस्फेयर है उसका वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल देंगे, और वॉल्यूम सिलेंडर को ऐड कर दिया जाए तो एक पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। फिर उसी को 45 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक ना। अब चूँकि यहाँ पर 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट हो रहे हैं, ठीक, इसलिए 2 इंटू 2/3 पायर क्यूब होगा, प्लस पायर स्क्वायर एच होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पायर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 इंटू 2 4/3 आर बच रहा, प्लस यहाँ पे एच बच रहा, ठीक, इंटू 45। यहाँ से तक तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला ना, क्योंकि यहाँ पे 45 गुलाब जामुन है इसलिए 45 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। पाई इंटू आर का वैल्यू कितना आ रहा, 1.4 का स्क्वायर इंटू 4/3, आर का वैल्यू 1.4 है, प्लस ये हाइट कितना, सिलेंडर का हाइट कितना है, 2.2, ठीक है। अब पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1.4 इंटू 1.4, ठीक है, इंटू 5.6/3 प्लस 2.2, ठीक ना। अब यहाँ पे बाय में कुछ नहीं, मतलब एक है, 3 and 1 का एल्सियम 3 हो जाएगा, 5.6 इंटू यहाँ 2.2 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6.6 आ रहा, 5.6 प्लस 6.6 कितना आ रहा, 12.2, बाय में 3 है, इंटू 45, 3 से 15 टाइम में कट गया, 45 कट गया। अब क्या आ रहा, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा, 6.16 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया तो 183, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ सिरप क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरे गुलाब जामुन में 30% सिरप आ रहा, ठीक ना। तो पूरे ये इसका जो वैल्यू आएगा उसका 30% निकाल दे रहे हैं, तो 30/100, 0 0 कैंसिल हो गया, बाय में 10 आ रहा। अब पूरे जब मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, 6.16 इंटू 549 डिवाइडेड बाई 10, तो अप्रोक्सीमेटली जो सिरप का जो क्वांटिटी है वो कितना आ रहा, 338.14 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो
यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है आंसर में, लेकिन लगभग इसी के बराबर आंसर आएगा, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वंस मोर एक बार थोड़ा सा फिर से समझा दे रहे हैं कि एक गुलाब जामुन है जिसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, और दोनों किनारों पर एक हेमिस्फेरिकल पार्ट ऐड किया हुआ है, ठीक। टोटल 45 गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन का जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है, और पूरे गुलाब जामुन का जो टोटल लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट क्या होगा, दोनों तरफ से 1.4 कट होगा, क्योंकि रेडियस कितना आ रहा है, 1.4 सेंटीमीटर आ रहा है ना। रेडियस जब 1.4 सेंटीमीटर आ रहा है तो दोनों तरफ से इसका जो हाइट फाइंड करेंगे सिलेंडर का, तो 1.4 दोनों तरफ से माइनस होगा, बचा का 2.2। अब करना क्या, पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट हो रहे हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम निकल जाएगा, उसके बाद 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइन हो जाएगा। अब उसके बाद चूँकि सिरप का क्वांटिटी कितना है, 30% है, तो पूरा वॉल्यूम निकाल करके उसका आंसर आ रहा है उसका 30% फाइंड कर देंगे, तो फाइनल हम जो रिक्वायर्ड आंसर है वो फाइंड हो जाएगा, जो कि कितना है 338.14, लगभग इसके बराबर आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप all of you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe the channel, and thanks for watching. See you soon in the next video.